जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। धान में जो तना छेदक आता है यानी कि स्टेम बोरर आता है वो दो स्टेज में लगता है। पहली स्टेज जो आप देख रहे हैं, जो 45 से 60 दिन की जो स्टेज होती है हमारी धान की फसल की, उसमें ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है, आप देख सकते हैं। और जब भी हम इसका जो तना को हम स्टेम को खींच कर देखते हैं तो वो आसानी से खींच आता है। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं वो जानेंगे। उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं हम कौन कौन से ऑर्गेनिक तरीके से कैसे इसको रोकथाम कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। दूसरी जो इसकी स्टेज होती है वो जब बालियां निकलना शुरू होती हैं हमारी फसल में, उस स्टेज में ये लगता है तना छेदक। और उस स्टेज में क्या होता है कि बालियां जो हैं उनमें ताने नहीं पड़ पाते हैं, वो थोती रह जाती हैं। तो वो जो स्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को हानि पहुंचाती है। तो इस स्टेज को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आते ही आपको दवाओं का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, वरना आपकी फसल में बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो उसके लिए हम कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं। नंबर 1 फटेरा दवा आती है, काफ़ी अच्छी दवा है, जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल साल्ट होता है जो 0.4% जी ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, दानेदार होता है। इसका जो हम यूज कर सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं, यानी कि 5 बीघे की फसल में आप 4 किलोग्राम फटेरा का यूज कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए आप इसको जब भी यूरिया देते हैं, यूरिया के साथ इसको मिलाकर और उसमें फसल में डाल सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। दूसरी जो दवा आती है सिंजेंटा कंपनी की आती है विटाको, जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.5% GR यानी कि ये भी ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, दानेदार होता है, और प्लस थायामेथोक्साम 1% इसमें जो केमिकल होता है ये होते हैं। इसका जो हमें फसलों में डालना होता है 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। तो इसको भी आप यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपकी धान की फसल में तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर आ जाता है तो उसमें एक्सेस यूरिया ना डालें, यानी कि यूरिया की ज़्यादा मात्रा फसल में ना दें। वो कीटों को ज़्यादा बढ़ावा देती है, यानी कि स्टेम बोरर को कंट्रोल करने में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है। इसलिए यूरिया को उतना ही दें जितना ज़रूरत है। उसके बाद तो इनको तो आप यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। और आती हैं जैसे कि कैल्डान आती है धनुका कंपनी की, काफ़ी अच्छी दवा है। इसमें जो केमिकल होता है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड होता है 50% SP, ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसका हमें स्प्रे देना होता है। इसके स्प्रे के लिए हमें 400 ग्राम प्रति एकड़ फसल पर हम स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में आप जानते हैं 5 बीघे होते हैं, यानी कि 400 ग्राम दवा का 5 बीघे की धान की क्रॉप पर हम स्प्रे कर सकते हैं। तो भी ये जो तना छेदक है कंट्रोल हो जाता है। और आप कोराजन का भी यूज कर सकते हैं, जो FMC कंपनी की आती है, जिसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18% SC साल्ट होता है। और इसको हमें जो 1 एकड़ में जो देना होता है 60 ml देना होता है, यानी कि 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो भी स्टेम बोरर की समस्या खत्म हो जाएगी। आप रिजेंट जो बायर कंपनी की आती है इसका भी यूज कर सकते हैं। इसमें फिप्रोनिल 60 होता है 5% SC, तो इसको भी हमें 400 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो नीम ऑयल काफ़ी अच्छा है, आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। नीम की खली भी काफ़ी अच्छी रहती है कंट्रोल करने के लिए, और नीम ऑयल का आप स्प्रे करें तो भी धान का तना छेदक को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई, यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो मिलते हैं तुक्के से स्क्रॉल करते हुए।